जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना तीज त्योहारों का महीना है। अभी करवा चौथ गई है और अब अहोई अष्टमी व्रत आने वाला है। संतान सुख और बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देके व्रत को खोलती हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन की दीपावली मनाई जाती है। इस व्रत के दौरान किसी भी तरह की नुकीली चीजें जैसे चाकू, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये व्रत सभी जीवों की रक्षा करना हमें सिखाता है। अब आज इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा के साथ गणेश जी की कहानी और अहोई माता की आरती सुनाती है। कहानी सुनते हुए हाथ में 7 तरह के अनाज या गेहूं के दाने जरूर रखें। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अब एक जयकारा बोला अहोई माता की जय, बोला सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पर्वत वाली माता तेरी सदा ही जय। अहोई माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी। एक दिन सभी बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए गए। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू माता का बच्चा मर गया। स्याहू माता नाराज होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने साफ मना कर दिया, पर छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू मां नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जब भी उसके बच्चा होता तो वो 8 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरा बच्चा 8 दिन का होकर मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि स्याहू माता ने तुम्हारी कोख बांध रखी है, इसी कारण तुम्हारा बच्चा मर जाता है। अब ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गई और पंडित जी से इसका उपाय पूछने लगी। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वो तेरी कोख छुड़वा दे, तभी तेरा बच्चा जी पाएगा। अब छोटी बहू क्या करती कि रोज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही स्याहू गाय की सेवा करने के लिए पहुंच जाती। सुबह जल्दी उठकर स्याहू गाय का जितना भी काम होता सब कराती। गौ माता जब उठती और देखती कि सब साफ सफाई हो रखी है तो सोचती कि आजकल कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। ये सारी बहुएं तो कामचोर हैं, लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, ये तो मेरी सेवा करने वाली नहीं है। तब गौ माता ने एक दिन सुबह जल्दी उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उनका सारा काम कर रही है। गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग तू मुझसे क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो गौ माता। वचन दिया। तब वो बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, इसलिए मेरी कोख उनसे छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने के लिए तैयार हुई। रास्ते में धूप थी, इसलिए वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गौ माता की तो आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद एक सांप उसी पेड़ पर आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला बना हुआ था और वहां उसका बच्चा था। अब साहूकार की बहू ने देखा कि ये तो सांप ऊपर जा रहा है गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छुपा दिया। गरुड़ पंखनी के बच्चे को इस तरह से उसने बचा लिया। अब उसी समय गरुड़ पंखनी जब आई तो उसने वहां पर खून बिखरा हुआ देखा, तो उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, इसलिए वो बहू को चोंच मारने लगी। तो बहू बोली कि मैंने तेरा बच्चा मारा नहीं है, वो सांप तेरा बच्चा मारने के लिए आया था, मैंने तो उसे बचाया है। गरुड़ पंखनी ने जब सांप को देखा और ऊपर अपने बच्चे को खुशहाल अच्छी अवस्था में देखा तो बड़ी खुश हो गई और बहू को बोली, मांग तू मुझसे क्या मांगती है। तो बहू बोली कि स्याहू माता 7 समुद्र पार रहती है, अगर हो सकता है तो हम दोनों को उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपने विशाल पंखों को खोला, उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और कुछ ही देर में 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया।
स्याहू माता ने सुरही गाय को आते देखा तो बड़ी खुश हुई, बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। दोनों वहां जाके बैठ गए। स्याहू माता बोली कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मेरे सर में बड़ी जुएं पड़ गई हैं। सुरही गाय ने इशारा किया तो साहूकार की बहू ने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बड़ी प्रसन्न हुई और मजाक करते हुए बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाइयां मारी है, इसलिए जा, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो वो बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, 7 कहां से होंगे। तब स्याहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वो बोली पहले वचन दो तो फिर बताऊं। स्याहू माता ने कहा कि अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी की घाट पर कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी हुई है। तब स्याहू माता बोली अरे तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं तुझे मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मंडिया घड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वो घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई है, घर में खूब धनी धन हो रखा है। उसने बढ़िया 7 अहोई मारी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करे। दूसरी तरफ उसकी जो जेठानियां थी वो सोच रही थी कि चलो जल्दी जल्दी अहोई अष्टमी की धोख मार लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। अब बहुत देर तक जब रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानियों ने अपने बच्चों को भेजा, देख कर तो चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। अब जब गए वहां पे बच्चे देखने तो वहां पे तो खूब कढ़ाइयां चढ़ी हुई हैं, खूब उजमन हो रहे हैं, खूब आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चों ने आके सारी बात जेठानियों को बताई तो दौड़ी दौड़ी आई। तब जेठानियां बोली कि अरे ये सब कैसे हो गया। तो छोटी बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधवाई थी, पर अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है और मेरे घर आंगन में अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। हे स्याहू माता, हे अहोई अष्टमी माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, उसे बेटे बहू का सुख दिया, धन संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, सबकी कोख खोलना, पूरे परिवार को सुख शांति देना। बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी का अर्थ एक तरह से ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने करके दिखाया, है ना। इसीलिए एक जोर से दिल से जयकारा लगा, अहोई माता की जय, स्याहू माता की जय। अब आपको बढ़िया एक सुंदर गणेश जी की कहानी बताती हूँ। एक ब्राह्मण देव थे जो रोज सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाते और वापस घर आकर विनायक जी महाराज की पूजा करते, विनायक जी की कहानी सुनते। उनकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, वो गुस्से हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं। ब्राह्मण उसकी बातों को अनसुना करते था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी महाराज की जो मूर्ति थी उसको छुपा के रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने देखा कि विनायक जी की मूर्ति तो है नहीं, तो उसने ब्राह्मणी से पूछा कि वो मूर्ति कहाँ गई, तो बोली मुझे नहीं पता कहाँ है। ब्राह्मण ने उस दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और कहा जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को खूब समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झड़कते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति बाहर रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की मूर्ति निकाल कर उनको बढ़िया आचमन सेवा करा के पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी और उसमें से आवाज आई कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज तू मुझसे कुछ मांग ले। तो ब्राह्मण बोला अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वो सब मांगू, मैं क्या मांगू। तब विनायक जी ने उसे सारा सुख, धन, संपत्ति, अन्न सब कुछ ही ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर वापस पूजा अर्चना करने लगा और ब्राह्मणी इतना अन्न धन देखकर वो भी उसके मन में विनायक जी के लिए श्रद्धा जाग उठी और वो भी उनकी पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण को सुख दिया वैसे सबको देना, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर, पूरे परिवार पर अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। अब हम अहोई माता की आरती करेंगे। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता, मैया तू ही है जगदाता।
जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। करम प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सुख संपत्ति जीवन में तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, बोलो अहोई माता की जय। गणपति गणेश काटो कलेश, बोलो अहोई माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।